हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र सेट के पेपर 1 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ में ऑलरेडी महाराष्ट्र सेट के ही 2021 के, ठीक है, और 2020 के दोनों ही साल के मैं पीवाईक्यूज डिस्कस कर चुकी हूँ। किसके? पेपर 2 कॉमर्स, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने दोनों ईयर्स के 100 क्वेश्चन यानी टोटल 200 क्वेश्चंस 200 पीवाईक्यूज में आपके साथ कवर अप कर चुकी हूँ। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम आप जैसे आपने पेपर कॉमर्स के पीवाईक्यूज कराए थे वैसे ही पेपर 1 के भी पीवाईक्यूज कराइए महाराष्ट्र सेट में, राइट। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ पेपर 1 के महाराष्ट्र सेट के ही पेपर 1 के 2021 के पीवाईक्यूज आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, 2021 का जो पेपर आया था उसका सोल्यूशन, उसका पूरा पीवाईक्यूज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र सेट में पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 10 क्वेश्चन। तो ऐसे 5 पार्ट्स में आपका पूरा एक 2021 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपकी इस रिक्वेस्ट पे ये सीरीज स्टार्ट हुई है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस सीरीज को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो महाराष्ट्र सेट को देने वाले हैं अभी 2023 में उनके साथ शेयर कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पेपर 2 कॉमर्स के पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं 2021 के और 2020 के, उन दोनों के लिए मैंने उन दोनों की ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहिए आप वहां से जाके कवर अप कीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय बैकग्राउंड। कमिंग टू कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं, तो आप देख सकते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। इन सभी ही यूनिट्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहिए वहां से जाके इन यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। ऑलमोस्ट हर एक यूनिट को अप्रोक्सीमेट 20 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मेजोरिटी यूनिट्स में 20 लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जाके इन यूनिट्स को कवर अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र सेट के ही पेपर 2 कॉमर्स के भी पीवाईक्यूज 2021 का भी 2020 का भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप उनको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उन सबके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जरूर से जाके ज्वाइन कीजिए। बिकॉज इस जो भी सीरीज है पीवाईक्यूज की पीडीएफ या और भी कुछ पीडीएफ होती हैं जो मुझे शेयर करनी होती है आपके साथ, तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका 2021 का एग्जाम है, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। अब आपको मैंने एक टॉपिक कराया था लेवल्स ऑफ टीचिंग, अगर आपको याद हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक कराया था। उसमें मैंने आपको बताया था कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं? 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। सबसे पहला और सबसे छोटा लेवल होता है आपका मेमोरी लेवल, ठीक है। उससे बड़ा लेवल होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तीसरा जो लेवल होता है वो होता है आपका सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे ये तीनों समझाती हूँ, बट मैंने डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला। उसमें डिटेल में आपको ये तीनों लेवल्स समझ में आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में समझिए। बट लेवल्स ऑफ टीचिंग का जो लेक्चर है वो जरूर देख लीजिए, ताकि बाकी जो लेवल्स है वो डिटेल में आपको पता चले। वहां पे मैंने तीनों लेवल्स को अच्छे से डिटेल में बताया। सबसे पहला और जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ स्केल टीचिंग होता है वो होता है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी मतलब यहाँ पे सिर्फ आप किसके ऊपर बात करते हो, रटाफिकेशन की बात करते हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्या होते हो, जब आप अपनी लर्निंग शुरू करते हो, ठीक है, जब आप अपने केजी में होते हो, ठीक है, क्या जूनियर सीनियर केजी इन सब स्टैंडर्ड्स में होते हो, एकदम छोटे होते हो, तब आप कौन से लेवल पे स्टडी करते हो? तब आप मेमोरी लेवल पे स्टडी करते हो। कैसे? एज अ किड आपको अगर किसी ने बोल दिया ए फॉर एप्पल,
तो आपको हमेशा ए फॉर एप्पल ही याद रहता है ना, क्यों? क्योंकि वो रटाया गया है, राइट। तो उसे हम कहते हैं मेमोरी लेवल, और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है टीचिंग का, ठीक है, बट प्राइमरी लेवल का। फिर इससे बड़ा आता है लेवल जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आप कहाँ पे सीख जाते हो? जब आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में आ जाते हो प्रॉपर, ठीक है, तब आपको कैसे टीच किया जाता है? तब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके टीच किया जाता है। वहां पे आपको चीजें समझाई जाती है, ना कि चीजें रटाई जाती है, राइट। स्कूल में आपको मैथ्स सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, ज्योग्राफी सिखाते हैं, जो भी सब्जेक्ट सिखाते हैं, या इवन आप कॉलेज में देख लो आपको कॉमर्स पढ़ाया गया है, तो कॉमर्स के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपको समझाए जाते हैं, राइट। तो वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड लास्ट एंड हाईएस्ट सबसे बड़ा लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पे एक स्टूडेंट खुद ही रिफ्लेक्ट ऑन कर सकता है, यानी यहाँ पे ये स्टूडेंट को टीचर की भी जरूरत नहीं है, वो स्टूडेंट खुद से कोई चीज को समझ सकता है, उस पर इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है रियल में, लाइफ में। तो वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये तीनों लेवल्स क्लियर है क्या? डिटेल में समझना है तो एक लेवल्स ऑफ टीचिंग का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, 15 या 20 मिनट का लेक्चर है, वहां पे मैंने डिटेल में इसको कवर अप किया है, उसको जाके देख लीजिए। अब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स डैश। अंडरस्टैंडिंग लेवल में, यानी ये जो सेकेंड लेवल है, इसमें क्या आता है? मेमोरी आएगा, सोच के देखिए, एप्टीट्यूड आएगा, इंसाइट आएगा कि क्रिएटिविटी आएगा, क्या आएगा? सीधी बात है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3, यानी मेमोरी तो आएगा ही प्लस इंसाइट। कैसे? सोच के देखिए, मैंने आपको बोला था ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे आपका सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल है तो मतलब फर्स्ट लेवल तो उसमें इंक्लूड ही हो गया, यानी मेमोरी तो आएगा ही आएगा, राइट। तो मेमोरी तो आएगा ही आएगा, तो ए और डी ये दोनों बन सकता था, तो ये दोनों को ऑप्शन ही कट हो गए। अब क्या बचता है? सेकेंड या थर्ड में से कुछ चूज करो। तो सीधी बात है, जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हो तब आप इंसाइट लेते हो, आप डिटेल में कोई चीज को समझते हो, राइट। तो इंसाइट से भी आपका आंसर निकल जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की जब बात आती है तो वहां पे मेमोरी लेवल खुद ही इंक्लूड हो जाएगा, प्लस उसमें इंसाइट एड ऑन हो जाता है, वहां पे डिटेल में कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज। अब सबसे इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड कौन सा है? इंटेलेक्चुअली फर्टाइल यानी जब आपका दिमाग जो है एकदम ही बेस्ट यूटिलाइज होता है, बेस्ट काम करता है, बेस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में रहता है। तो ऐसा कौन सा पीरियड है? बट ऑब्वियस है, एक इंडिविजुअल के लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में 4 ही स्टेजेस होते हैं ना, आप सबको पता है ये चारों स्टेज। सबसे पहले क्या आता है? चाइल्डहुड, फिर आता है आपका एडोलसेंस। चाइल्डहुड यानी जब आप छोटे होते हो, एडोलसेंस यानी आप 12, 14, 16 उम्र में रहते हो, अडल्टहुड यानी जब आप 18+ हो जाते हो, एंड लास्ट में आ जाती है आपकी ओल्ड एज, राइट। तो इनमें से सबसे इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड कौन सा? इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड बट ऑब्वियस है जब आपका सबसे ज्यादा दिमाग काम करने लगता है। वो कौन सी एज में करता है, वो कौन सी स्टेज में करता है? वो करता है एडोलसेंस में। जब आप क्या होते हो, आप 12 से 14 या 16 साल, जो आपके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, उस एज में जब आप होते हो तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छे से डेवलप होने लगती है, आपको चीजें समझ में आने लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंटेलेक्चुअल पीरियड कौन सा है? आपका एडोलसेंस वाला, ठीक है। आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर डैश। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब समथिंग कुछ फुल फॉर्म है, आप कमेंट करके मुझे उसका, जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, आप सबके लिए छोटा सा टास्क है कि स्वयं का फुल फॉर्म बताइए, कि इससे पहले भी कई पीवाईक्यूज में आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही क्या पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं इज डैश। तो आपको स्वयं का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राइट। अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए और फिर भी कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे बताइएगा, बाकी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, स्वयं क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ। स्वयं बेसिकली क्या है? स्वयं बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? लेक्चर्स प्रोवाइड करता है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बाय
आईआईएम्स, आईआईटीज, इन सब के जो प्रोफेसर हैं, जो आपके इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनके प्रोफेसर आके आपके साथ क्या करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं स्वयं पे। मैंने खुद क्या किए, स्वयं के अलग अलग कोर्सेज किए हुए हैं, आप देख सकते हो। मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पे स्वयं का कोर्स किया था, फिर मैंने कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन पे स्वयं का कोर्स किया था, फिर मैंने और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज स्वयं पे किए हैं, राइट। और उनमें अगेन कोर्सेज की ब्यूटी क्या रहती है कि वो कोर्सेज ना आपको आईआईटीज, आईआईएम जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रोफेसर आपको टीच करते हैं, और प्लस आपको ना एक अलग पर्सपेक्टिव दे देते हैं वो लोग, एक अलग नजरिया दे देते हैं चीजों को सोचने समझने का, राइट। तो जब मैं खुद नेट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, मैंने अपने स्वयं के अकाउंट बना के मैंने उसको बहुत यूज किया था। क्यों? कि मैं बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीजें वहां से पढ़ती थी, ताकि मेरी एक बोलते ना पर्सपेक्टिव जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है और जो एक नजरिया है चीजों को देखने का, वो थोड़ा ब्रॉडन हो सके, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर, स्वयं में जो ऑनलाइन डिस्कशन का फोरम होता है वो किस लिए, बट ऑब्वियसली अगर आपने यूज किया तो आपको पता होगा, वो होता है क्लियरिंग द डाउट्स के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑनलाइन डिस्कशन फोरम रहता है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो, और जो भी आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा, जो भी वो कोर्स को टीच कर रहा रहेगा, वो क्या करते हैं, वो लोग आपको उसका रेलेवेंट आंसर प्रोवाइड करते हैं, आपका जो भी डाउट है उसको वहां पे वो सॉल्व करते हैं। प्लस वहां पे आपको इंस्ट्रक्टर ही सिर्फ आपके डाउट नहीं सॉल्व करता, प्लस जो आपके अदर मेंबर्स हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स को कर रहे हैं आपके साथ, वो भी आपका डाउट क्लियर ऑन कर, ठीक है। तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम किसके लिए काम आता है, क्लियरिंग द डाउट्स, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, हिस्ट्री कैन नॉट बी टॉट बाय यूजिंग, हिस्ट्री इनमें से क्या चीजें से नहीं पढ़ाई जा सकती, सीधी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपको डेमो दिखा के हिस्ट्री पढ़ाया जा सकता है क्या, नहीं भाई, कैसे हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। क्या अभी मेरे को आपको युद्ध पढ़ाना हो, सपोज मुझे पानीपत की लड़ाई पढ़ानी हो हिस्ट्री की, तो मैं क्या आपको युद्ध करके दिखाऊंगी क्या, उसका डेमो करके दिखा सकूंगी क्या और पढ़ा सकूंगी क्या। बट ऑब्वियसली उतना उस लेवल पे जाके पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं हिस्ट्री को, राइट। एक आधा मूवी बना लिया या कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप बना लिया किसी पर्टिकुलर बोलते ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे, या बुक हो गई, वो सब चल जाता है, राइट। डिजिटल चार्ट्स के थ्रू आपको पढ़ा लिया, मैप्स के थ्रू पढ़ा लिया, रोल प्ले मेथड, कुछ प्ले प्ले ऑर्गेनाइज कर दिया और आपको रोल दे दिया, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों का रोल दे दिया, कि सपोज शिवाजी महाराज का हम लोगों ने रोल बना लिया कि शिवाजी महाराज ये बनेगा, संभाजी महाराज वो बनेगा, ऐसे करके सिखा लिया, तो वो चल सकता है। लेकिन डेमो करके एक्चुअल में वो रियल में चीज बोलते हैं ना, छोटे से लेवल पे करके करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको रियल लाइफ में वो चीज रिक्रिएट करनी पड़ेगी, जो काफी हद तक पॉसिबल नहीं होती है ऑल केसेस, राइट। तो इसलिए आप हिस्ट्री को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। ये तो बट ऑब्वियस आंसर तो आपको, इसका आंसर तो आएगा ऐसे भी, बिना ये मेथड्स पढ़े भी आपको समझ ही आ गया होगा, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग आर टाइप्स ऑफ डैश ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी रियल टर्म्स, एब्सोल्यूट मतलब रियल टर्म्स, और रिलेटिव ग्रेडिंग, रिलेटिव मतलब जब आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, कि सपोज ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, इनका कंपैरिजन, ठीक है। जब आप एब्सोल्यूट टर्म्स में और रियल टर्म्स में ग्रेडिंग करते हो, तो ये कैसी टाइप की ग्रेडिंग होती है, ये आपकी इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आप एब्सोल्यूट यानी रियल में ग्रेडिंग कर रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो आपका ए ग्रेड है, आपका बी ग्रेड है, आपका सी ग्रेड है, राइट। आपने उसको रियल टर्म्स में बताया कि आपका ग्रेड है, साथ ही साथ आपने रिलेटिव भी रख दिया उसको, कैसे कि सपोज स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट वन को मिला ए प्लस ग्रेड, स्टूडेंट टू को मिला बी ग्रेड, तो दोनों में कंपैरिजन पॉसिबल है ना, कि स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू से बेटर है, राइट। तो ये दोनों भी टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग कैसी है, इनडायरेक्ट है। मैं अगेन बोल रही हूँ, टीचिंग का मैंने पूरा कवर अप किया है, टीचिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पूरे कवर अप किए हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप जाइए वहां से जाके टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कीजिए। 12 से 13 टॉपिक मैंने वहां पे कवर अप कराए, बट वो 12-13 टॉपिक ही ना पेपर में बार बार पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको काफी जो टॉपिक्स है ना टीचिंग के, वो वहां से ही कवर अप हो जाएंगे अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्चर इज, सबसे एसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी किसी भी रिसर्चर के लिए क्या हो सकती है,
पंचुअलिटी, नहीं भाई, पंचुअलिटी से रिसर्चर का क्या लेना देना, जरूरी थोड़ी है हर रिसर्च ऑन टाइम ही होगी। कभी कभी हम टाइम से पहले कर लेते हैं, कभी हम टाइम पे कर लेते हैं कोई चीज को, कभी डिले भी हो जाता है रिसर्च करते करते, राइट। तो पंचुअलिटी नो डाउट जरूरी है, बट इतनी भी इम्पोर्टेंट क्वालिटी नहीं। इंटेलिजेंस ठीक है, रिसर्च करेंगे तो इंटेलिजेंस होना चाहिए आदमी को, तभी वो रिसर्च कर पाएगा, ठीक है, बट नॉट दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना हमसे। थर्ड क्या है, जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च, व्हाट ऑब्वियस है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है रिसर्च की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च। जब भी आप रिसर्च की बात करते हो तो एज अ रिसर्चर आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, उस रिसर्च में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज तो बाकी सब चीजें आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन सोच के देखिए आपका रिसर्च में इंटरेस्ट ही नहीं तो आपकी इंटेलिजेंस किसी काम आएगी क्या, नहीं। आप कितने भी पंचुअल हो फिर भी एज अ रिसर्चर वो आपकी रिसर्च में कहीं पे भी काम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कितने भी उस सब्जेक्ट में मास्टर हो लेकिन आपको रिसर्च करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो भी आपकी मास्टरी काम आएगी क्या, नहीं। तो अल्टीमेटली डीप डाउन ये सारी चीजें, पंचुअलिटी हो चाहे इंटेलिजेंस हो, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बट ये तीनों क्वालिटी अल्टीमेटली डीप डाउन जाके किसके ऊपर फॉल करती है, आपके जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च के ऊपर। जब तक आपका एज अ रिसर्चर रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक ये बाकी तीनों चीजें क्या है, फेल है, तीनों चीजें किसी भी काम की नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड एज डैश। आप क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करो। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी ऐसी रिसर्च जो नंबर्स में नहीं की जा सकती, जो किसमें नहीं की जा सकती है, ऐसी रिसर्च जो नंबर्स में नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नंबर्स के अलावा जब किसी और तरीके से डेटा कलेक्ट कर लेते हो, नंबर्स के अलावा जब आप किसी और वे में रिसर्च कर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। मैंने एक लेक्चर बनाया था रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक लेक्चर कराया था मैंने आपको 20 मिनट का, जिसमें मैंने क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, इससे ना हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, कभी क्वांटिटेटिव से पूछता है कभी क्वालिटेटिव से पूछता है, लेकिन इस टॉपिक से ना वो क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव का लेक्चर देख लीजिए। 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पूरा डिटेल में वहां पे मैंने समझाया है। ट्रस्ट मी, वन ऑफ माई बेस्ट लेक्चर्स है, राइट। हम आते हैं मुद्दे पे, हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे। आप देख लीजिएगा क्वालिटेटिव क्या है, यहाँ पे तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है, बट वहां पे उस लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको समझाया, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड डैश। जब आप रिकॉर्ड करते हो किसको, रिफ्लेक्टिव नोट्स को, आप कुछ सुन रहे हो, आप कुछ देख रहे हो और आप उसको क्या कर रहे हो, साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, a variable academic achievement will be measured on। अब ये क्या है, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ स्केल्स। टाइप्स बोल सकते हो आप इसको, आप इसको क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल भी बोल सकते हो। अगेन ये भी टॉपिक ना मैंने डिटेल में कराया है, ये टॉपिक से भी हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है, फिक्स है। ये चारों में से किसी ना किसी एक स्केल पे या चारों स्केल्स पे ना क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ट्रस्ट भी वहां पे 20 लेक्चर्स है ना, 20 के 20 लेक्चर देख डालो, आपको रिसर्च में उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर पे, राइट। तो उसमें से एक लेक्चर मैंने आपको दिया था किसके ऊपर, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये चारों टाइप समझाए थे स्केल। सबसे पहला टाइप ऑफ स्केल कौन सा होता है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल में आप सिर्फ क्या करते हो, कैटेगरीज में डाल देते हो। सपोज मैंने आपको क्या कर दिया, एक स्कूल था, एक कॉलेज था, सारे स्टूडेंट्स को मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर्स में डिवाइड कर दिया, तो बन गई नॉमिनल स्केल। फिर आता है सेकेंड लेवल ऑफ स्केल, ये आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ स्केल है। फिर सेकेंड आती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल यानी यहाँ पे आप क्या कर देते हो, लोगों को रैंक कर दो, यहाँ पे कैटेगरी तो आएगी ही आएगी, ठीक है, प्लस रैंकिंग भी आएगी। फिर थर्ड लेवल ऑफ स्केल होती है आपकी इंटरवल स्केल। यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरी प्लस रैंक प्लस गैप की बात हो जाती है। एंड फाइनली फोर्थ होती है आपकी रेशियो स्केल, जहाँ पे कैटेगरी, रैंक, गैप प्लस
यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो भी कोई चीज हो सकती है। अभी क्या है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल का जो लेक्चर है ना वो आपको मिल जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिटेल में वहां से जाके समझिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। वेरिएबल अकेडमिक अचीवमेंट। अकेडमिक अचीवमेंट कौन सी स्केल में मेजर हो सकता है? बट ऑब्वियस है कि कौन सी स्केल में मेजर होगा? इंटरवल स्केल में। क्यों? क्योंकि अगर मुझे देखना है कोई स्टूडेंट कितना अकेडमिकली अचीव करता है तो यानी पहले तो मैं उस स्टूडेंट को क्या करूंगी? कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, है ना, किसी क्लास में किसी रोल नंबर में डिवाइड कर दूंगी, फिर मैं उसमें क्या करूंगी? उसको रैंक दे दूंगी। साथ ही साथ मैं क्या फाइंड आउट कर पाऊंगी? गैप फाइंड आउट कर पाऊंगी कि ठीक है फर्स्ट रैंक वाला और सेकंड रैंक वाला इन दोनों में फर्क क्या है, राइट? उस बेसिस पे मैं उसका एकेडमिक अचीवमेंट बता पाऊंगी, राइट? फर्स्ट रैंक वाला सपोज मार्क्स लेके आया है 200, सेकंड रैंक वाला सपोज मार्क्स लेके आया 190, राइट? तो मैं इंटरवल फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, मैं गैप फाइंड आउट कर सकती हूँ ना इन दोनों के एकेडमिक अचीवमेंट की। ठीक है, 10 मार्क का दोनों में फर्क है, राइट? तो वो होती है आपकी इंटरवल स्केल, जो आपकी थर्ड लेवल ऑफ स्केल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम एक्सट्रीम स्कोर्स देन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी। एक्सट्रीम स्कोर्स क्या होते हैं? सपोज ये लाइन, ठीक है, ये शुरू होती है 1 से, खत्म होती है 10, बीच में होगा कहीं पे 5, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ऐसे रफली बना दिया। एक्सट्रीम स्कोर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम स्कोर्स यानी जो एकदम कोने कोने के होते हैं ना स्कोर्स, वो होते हैं आपके एक्सट्रीम स्कोर्स। ठीक है, तो इसके अगर कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे कोने कोने वाले ये जो एक्सट्रीम स्कोर्स है इनको आपको अच्छे से दिखाना हो तो आप क्या यूज करोगे? बट ऑब्वियसली आप यूज करोगे मीडियन को। मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है आपकी मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या होती है आपकी? मिडिल वैल्यू। ना आप हाईएस्ट ले रहे हो ना आप लोएस्ट ले रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो? उस चीज की मिडिल वैल्यू निकाल रहे हो। अगर जैसे मुझे स्केल की मिडिल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? इन दोनों का मैं मीडियन निकाल दूंगी, है ना, 1 और 10 का मैं मीडियन निकाल दूंगी, मुझे मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, राइट? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन डैश। एक रिसर्च पेपर किस पे बेस्ड होता है? प्राइमरी डेटा पे, सेकेंडरी डेटा पे, कि डिस्क्रिप्टिव डेटा पे? प्राइमरी डेटा कौन सी होती है? प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा जो रिसर्चर ने खुद कलेक्ट की है और जो कहीं पे भी पब्लिश्ड नहीं होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यानी जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड, ठीक है, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी और ने पहले से ही कलेक्ट किया, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, तो वो होती है सेकेंडरी डेटा। फिर होती है डिस्क्रिप्टिव डेटा जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आपका रिसर्च पेपर किससे बना होगा? प्राइमरी डेटा से, सेकेंडरी डेटा से, कि डिस्क्रिप्टिव डेटा से? तो बट ऑब्वियस इसका राइट आंसर क्या है? कोई भी रिसर्च पेपर होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी, है ना, दोनों टाइप की डेटा आ जाती है। प्राइमरी कैसे? सपोज आप कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आप क्या करो? रिसर्च करो, तो प्राइमरी डेटा आपका क्या हुआ? कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो भी डेटा होगा जो आपने कलेक्ट किया होगा तो आपका प्राइमरी डेटा हो गया, राइट? लेकिन साथ ही साथ आप जब लिटरेचर रिव्यू करोगे सेकेंडरी डेटा भी आ जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि आप पहले की रिसर्चर्स को भी तो देखोगे, राइट? तो एक रिसर्च पेपर हमेशा कॉम्बिनेशन होता है किसका? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सो थैंक यू। देखिए देखते ही देखते एक पार्ट में 10 क्वेश्चन कवर हो गए। टोटल कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 4 पार्ट्स में आपके सारे 50 के 50 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, राइट? सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और अगर आपको चाहिए मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं, राइट, सो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।